रात के शायद 2 बज रहे हैं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और सिर्फ फोन की स्क्रीन की रोशनी चेहरे पे पड़ रही है। हम सब कभी ना कभी सिचुएशन में रहे हैं, राइट? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर छुपा जाते हैं। ये है द क्वाइट हसल। वो खामोश लड़ाई, वो अंदर का डर कि कहीं हम लाइफ में बाकी सबसे पीछे तो नहीं छूट रहे। तो चलिए, बिना किसी फेक मोटिवेशन के सीधे सच्चाई को डिकोड करते हैं। एक बहुत ही सच्ची और गहरी फीलिंग है जो हम सबने फेस की है। और ऑनेस्टली कभी कभी लगता था शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूं। जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे होते हैं ना, चाहे वो कोई अपना बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई अलग करियर पाथ, तो एक ऐसा फेज आता है जहां लगता है कि प्रोग्रेस बिल्कुल फ्रीज हो गई है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया फास्ट फॉरवर्ड में आगे निकल रही है और हम बस एक ही जगह पर अटक गए हैं। और पता है इस फीलिंग को सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर करता है? अपने ही एज ग्रुप के दोस्तों को कॉर्पोरेट जॉब्स में बड़े बड़े प्रमोशंस पाते हुए देखना। अचानक से कोई दोस्त अपनी पहली कार या नई बाइक की फोटो डाल रहा है, किसी ने लेटेस्ट आईफोन ले लिया है या कोई लिंक्डइन पर अपना नया माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहा है। ये सब देखकर ना माइंड पर एक अजीब सा वेट बढ़ने लगता है। ये वो मोमेंट होता है जब अपनी वो खामोश धीमी जर्नी बहुत छोटी और मामूली लगने लगती है। सेक्शन 1, कंपैरिजन और सोशल मीडिया की सच्चाई। स्क्रीन के एक तरफ है सोशल मीडिया की वो एकदम चमकती हुई दुनिया, हाईलाइट रील्स, परफेक्ट वेकेशंस, नई गाड़ियां और सक्सेस स्टोरीज। लेकिन दूसरी तरफ है वो छिपी हुई सच्चाई जो कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता। वो सेल्फ डाउट, वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस और वो लेट नाइट्स जहां अकेले बैठ के सिर्फ मेहनत हो रही है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी इस रियल अनफिल्टर्ड लाइफ को किसी और की उस परफेक्ट हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। यहाँ पे सबसे क्रूशल पॉइंट यही निकल कर आता है, सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती। और इस बात को सिर्फ ऊपर से जानना काफ़ी नहीं है, इसे बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है। जिस दिन हम सच में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो पूरी पिक्चर नहीं है, ट्रस्ट मी, वो मेंटल प्रेशर खुद ब खुद थोड़ा हल्का होने लगता है। सेक्शन 2, सेल्फ डाउट और मेंटल प्रेशर। चलिए इस अंदर के शोर को समझते हैं। इस अंदर के शोर को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बढ़ाती है तो वो है ये एक सिंपल सा लगने वाला सवाल, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? किसी भी फैमिली गैदरिंग, फंक्शन या शादी में रिश्तेदारों का ये सवाल ना एक साइकोलॉजिकल अटैक की तरह फील होता है। जब हमारे पास शो ऑफ करने के लिए कोई फैंसी जॉब टाइटल या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता तो इस सवाल का जवाब देना लिटरली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और सच कहें तो फैमिली प्रेशर की शुरुआत धीरे धीरे यहीं से होती है। और ये कोई किताबी बातें बिल्कुल नहीं है, ये हम में से बहुत लोगों की डेली रियलिटी है। दोस्तों को तेजी से आगे बढ़ते देखना, वो लगातार बढ़ता हुआ फैमिली प्रेशर, एक लंबे लो इनकम फेज से गुजरना जहां बैंक अकाउंट हमेशा खाली दिखता है, और सबसे डरावनी चीज, खुद के ही चुने हुए रास्ते पर डाउट होना। ये एक बहुत ही भारी इमोशनल वेट है। इस फेज में एकदम अकेला और कंफ्यूज्ड फील होना पूरी तरह से नॉर्मल है, और हम यहां कोई फेक मोटिवेशन देकर इस सच्चाई को इग्नोर नहीं करने वाले। और फिर दिन खत्म होने पर उन अकेले पलों में दिमाग में बार बार यही एक सवाल गूंजता है, क्या सच में मैं पीछे रह गया हूं? ये ओवरथिंकिंग का एक ऐसा लूप है जो रातों की नींद उड़ा देता है। सच बताऊं तो ये बहुत ही डीप इमोशनल लोनलीनेस का फेज होता है। ऐसा फील होता है कि जैसे कोई भी हमारी इस खामोश लड़ाई को, इस स्ट्रगल को नहीं समझ पा रहा है। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मोस्ट लोग कंपैरिजन के इस प्रेशर में मेंटली टूट जाते हैं। इंसान का दिमाग इस कांस्टेंट कंपैरिजन और सोसाइटी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का बोझ हमेशा तो नहीं सह सकता ना। कई बार लोग इसी प्रेशर में आकर वो काम बीच में ही छोड़ देते हैं जो वो सच में करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो सोसाइटी की उस परफेक्ट रेस में फिट हो सकें। सेक्शन 3, अपना रास्ता खुद बनाना, वो एक जिद्दी फैसला। वो जिद्दी फैसला यही होता है, इतने सारे सेल्फ डाउट के बावजूद शांति से अपना काम करते रहना। सोचना, जब बाकी सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हों, उस लो इनकम फेज में चुपचाप अपना प्रोजेक्ट, अपना बिजनेस या अपना स्किल बिल्ड करते रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बिल्कुल ही अलग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये कोई शोर शराबे वाला, शो ऑफ वाला हसल नहीं है। ये एक क्वाइट हसल है, खामोश लेकिन बहुत सॉलिड। अगर आप किसी भी क्रिएटर या अपना कुछ बिल्ड करने वाले की असली डेली साइकिल देखेंगे तो वो कुछ ऐसी ही दिखेगी। शुरुआत होती है देर रात की उसी ओवरथिंकिंग से, फिर अगली सुबह उसी सेल्फ डाउट के साथ सोकर उठना। लेकिन इसका सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है? नंबर 3, फिर भी अपना काम करते रहना। प्रोग्रेस हमेशा वो सोशल मीडिया वाली चमकती हुई चीज नहीं होती। कई बार प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद हम हर दिन बस शो अप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेक्शन 4,
हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। असली रियलाइजेशन। यहाँ आके एक बात समझ आती है, लेकिन शायद हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। ये सिर्फ बोलने के लिए कोई अच्छी सी लाइन नहीं है, ये असली इमोशनल मैच्योरिटी है। ये समझना कि हम किसी और के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर नहीं कर सकते। हम सबकी शुरुआत अलग है, रिसोर्सेज अलग हैं, हमारे स्ट्रगल्स बिल्कुल अलग हैं। तो फिर मंजिल तक पहुंचने का टाइम फ्रेम सेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये पूरा मेंटल एवोल्यूशन कुछ इस तरह से काम करता है। हम सबसे पहले उस भारी ओवरथिंकिंग फेज से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम शांति से काम करने वाले यानी उस क्वाइट बिल्डिंग फेज में आते हैं। वहां से हम असली धैर्य यानी पेशेंस सीखते हैं और फाइनली हम इमोशनल मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये कोई 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखने से रातों रात नहीं आ जाती। ये समय के साथ धीरे धीरे उसी खामोश हसल से बिल्ड होती है। और पता है, जब हम इस तरह से लगातार काम और इमोशनल धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंस वापस आता है वो एकदम रियल होता है, खोखला नहीं। हम धीरे धीरे अपनी एक बहुत ही सॉलिड पहचान बनाते हैं। ये वो कॉन्फिडेंस है जो किसी दोस्त की नई गाड़ी या उसका नया जॉब अपडेट देखकर डगमगाता नहीं है, क्योंकि तब तक हमें अपने उस धीमे लेकिन सच्चे रास्ते पर पूरा भरोसा हो चुका होता है। तो इस पूरी बातचीत को सम अप करते हुए बस एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब भी वो पीछे छूट जाने वाला प्रेशर फील हो, तो सोचिए, क्या हम सच में पीछे छूट रहे हैं या सिर्फ अपना एक यूनिक रास्ता बनाने के लिए वो जरूरी वक्त ले रहे हैं जो इस रास्ते को चाहिए। शायद दूसरों की रेस से बाहर निकल के अपनी खुद की पेस ढूंढ लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आज के इस नजरिए ने उस अंदर के शोर को थोड़ा तो शांत जरूर किया होगा।